लोबिया एक दलहनी फसल है। लोबिया की खेती भारत में दाने, हरी सब्जी, हरे चारे और हरी खाद के लिए की जाती है। लोबिया बहुत ही पौष्टिक होता है। इसके दाने में 20 से 30% प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कैल्शियम और पोटेशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले बात ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इसको उन्नत रूप से करेंगे तो इसकी पैदावार भी अच्छी होगी और किसान भाइयों को लाभ भी होगा। जहाँ तक लोबिया की उन्नत खेती के बारे का जो सवाल है, इसमें किसान भाइयों को मुख्य रूप से इस प्रकार के बिंदुओं का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा लाभ हो। जहाँ तक मेरा आपको बताना है, किसान भाइयों को लोबिया के अंदर सबसे पहले उपयुक्त भूमि का चुनाव करना चाहिए। लोबिया की सफल खेती के लिए उचित जल निकास वाली बुलई दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, परंतु इसे उन सभी भूमि में लगाया जा सकता है जहां अन्य दलहनी फसलें नहीं ली जा सकती। भारत में लोबिया जायद एवं खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है, परंतु बहुत सी भारतीय प्रजातियां प्रकाश में सहनशील हैं, इसलिए उनको केवल खरीफ में ही उगाया जा सकता है। लोबिया की कुछ प्रजातियां पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जा रही हैं, जिनको जायद एवं खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। अधिक वर्षा से फसल को नुकसान होता है, इसलिए इसके लिए जल निकासी का उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। अभी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लोबिया की 3 प्रजातियों का विकास किया गया है। ये प्रजातियां अलग अलग रंगों की हैं, इनके दानों का रंग अलग अलग है और बहुत ही अच्छी पैदावार देती हैं। इनमें पंत लोबिया 1, पंत लोबिया 2, पंत लोबिया 3 ये दाने वाली फसलें हैं। इससे किसान भाई अगर इनको उगाते हैं तो किसान भाइयों को अच्छी पैदावार मिलेगी और उससे अच्छा लाभ भी मिलेगा। पंत लोबिया 1 जो है यह विषाणु रहित जो रोग हैं, विषाणु वाले जो रोग हैं, उनसे लड़ने की इसमें अच्छी क्षमता है। और जो किसान भाई अगर इसको बोएंगे, ये लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है और लगभग 60 से 70 दिन में इसकी तैयार हो जाती है। तो ये इसको किसान भाई जो खरीफ की बुआई से पहले और जो गेहूं की कटाई के बाद का जो समय है उसमें भी इसको किसान भाई उपयुक्त समय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो समय है, जैसे आजकल का जो समय चल रहा है, इसमें किसान भाइयों के पास जो लगाने के लिए है, जैसे किसान भाइयों ने अपने खेत में से जो चारा निकाला है, यदि उस चारे के निकालने के बाद जो उनके खेत जो खाली पड़े हैं, यदि उस खेत में अगर वो अब लोबिया की फसल लगा लेता है तो 60-70 दिन में उसकी लोबिया की फसल भी तैयार हो जाएगी और जो नवंबर के आसपास जो उसका खेत भी खाली हो जाएगा और किसान भाई उससे भी लाभ ले सकते हैं, उसमें अपनी गेहूं की फसल भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप इसमें देखने वाली बात ये आती है लोबिया में कि किसान भाई किस प्रकार से उसमें उन्नत कृषि क्रियाएं कर रहा है, उसमें कितना वो बीज डाल रहा है, कितना वो खाद और उर्वरक डाल रहा है, इन बातों का भी किसान भाइयों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। लोबिया की उचित वृद्धि के लिए एक गहरी जुताई के बाद हैरो द्वारा 2 जुताई पर्याप्त होती हैं। इसे 0 टिलिंग पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। खेती की तैयारी के समय इसे गोबर की खाद की मिट्टी में मिला देना चाहिए। लोबिया की खेती के लिए खाद एवं उर्वरकों का विशेष ध्यान देना होता है। इसमें सिंचित दशा में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा अंतिम जुताई के समय हल के पीछे कूड़ों में प्रयोग करनी चाहिए। गोबर की खाद का कंपोस्ट की 2 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा का प्रयोग भी लाभकारी होता है, क्योंकि अक्सर किसान भाइयों को यह देखा गया है कि वे एक ही प्रकार का खाद अपनी फसल में देते हैं, जिससे उसकी फसल की जो है में दूसरे बीमारी या कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अगर किसान भाइयों को अच्छी फसल लेनी है, खास तौर से अगर लोबिया की अच्छी फसल लेनी है, तो उसमें संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक लोबिया को लगाने की बात है, किसान भाइयों को इसके लिए 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग लाइन से लाइन की दूरी रखनी चाहिए और एक दाने से दूसरे दाने की जो दूरी है लगभग 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। लेकिन देखा अक्सर जाता है कि किसान भाई जो बुआई करते हैं, जो छट्टा दे के बुआई करते हैं, उससे किसानों को नुकसान होता है। इसलिए हमेशा लाइन में कोशिश ये हो जहाँ तक हो सके लाइन में बुआई करनी चाहिए और इससे दूसरी जो प्रकार की जो क्रियाएँ हैं, जैसे खेत में से खरपतवार को निकालना, निराई गुड़ाई करना, उसको भी किसान जो है अच्छी प्रकार से कर सकता है। दूसरी जो बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, अक्सर देखा गया है कि किसान भाई खेत से खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं और जो भी उर्वरक किसान अपने खेत में इन फसलों के लिए डालता है, उसको हम अक्सर हमारे खरपतवार ले लेते हैं, तो उससे हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि फसल की बुआई के लगभग 3 सप्ताह तक
हमारा खेत जो है खरपतवारों से रहित होना रहना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई खरपतवार ना हो, ताकि ये खरपतवार हमारे खेत में जो उर्वरक डाले हैं, जो तत्व हम डाले हैं, उसमें उनका हमारे पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े और हमारे पौधे स्वस्थ रहे। इसके लिए एक गुड़ाई बुआई के लगभग 3 सप्ताह तक और दूसरी बुआई उसके 15 दिन बाद करनी चाहिए। अगर गुड़ाई करने का समय किसान के पास नहीं है और लेबर की कहीं समस्या बनी रहती है तो रसायनों द्वारा भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए पेंडीमिथलिन एक दवाई आती है जिसकी मात्रा लगभग 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई अगर इस्तेमाल करते हैं तो बुआई के तुरंत बाद अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो खरपतवार की जो समस्या है खेतों में, उससे किसान जो को छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसान में जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो खेती में आती है कि फसल सुरक्षा। किसान भाई सब कुछ कर लेता है, अच्छा बीज का चुनाव भी कर लेता है, खरपतवार नियंत्रण भी कर लेता है, संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक भी डाल लेता है, लेकिन जो फसल सुरक्षा के नाम पर वो थोड़ा सा अगर लापरवाही कर जाता है तो किसान भाइयों से को इसका नुकसान होता है। तो मुख्य रूप से जो लोबिया में जो 2-3 कीट और एक बीमारी आती है, उसमें मुख्य रूप से एक तो हमारा है फली बेधक है और एक हमारा इसमें जो मेन है वो है हमारा विषाणु रहित रोग। अगर इन 2-3 रोग को अगर किसान भाई इसको कंट्रोल कर लेता है तो निश्चित रूप से किसानों को जो है अच्छी पैदावार होगी। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए हमारा मोनोक्रोटोफॉस 1.5 ml से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर में घोलकर अगर उसका स्प्रे कर दिया जाए तो हमारे जो फली वेदक है या दूसरे जो प्रकार के जो कीड़े हमारे लोबिया में लग जाते हैं उससे किसान भाइयों को छुटकारा मिल सकता है। जो हमारा विषाणु वाला रोग है ये अक्सर एक प्रकार की मक्खी है, सफ़ेद मक्खी, उसके द्वारा फैलता है। यदि उस मक्खी का कंट्रोल कर दिया जाए तो हमारा जो विषाणु रोग है वो फैलने से बच जाता है। इसके लिए एक दवाई आती है क्लोरपाइरिफॉस, उसकी लगभग 1.5 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर किसान भाई उसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो विषाणु वाला जो रोग है, वायरस रोग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम येलो वैन मजक रोग बोलते हैं, उससे किसानों को जो छुटकारा मिलेगा और किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस प्रकार की प्रजातियों का भी किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए जिनमें विषाणु रहित जो रोग जो लड़ने की क्षमता है वो ज़्यादा हो। इसमें पंतनगर द्वारा विकसित वैरायटी जैसे पंत लोबिया 1, पंत लोबिया 2, पंत लोबिया 3 जो है इन बीमारियों से लड़ने की जो बहुत अच्छी क्षमता है। इस प्रकार अगर किसान भाई लोबिया की उन्नत खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लाभ होगा और उनकी जो पैदावार है वो बढ़ेगी।